सबरी के आश्रम पर भगवान गए, सबरी पर कृपा की। सबरी इंतजार कर रही है, मुनि मतंग की शिष्या है और ये इंतजार कर रही है कि राम जी आए। बेचारी भजन पाठ पूजा कुछ जानती नहीं है, तो गुरु ने कहा कि आश्रम में झाड़ू लगाना शुरू कर दो। श्री राम जी आपसे मिलने के लिए आश्रम पर ही आएंगे। तो बंधुओं, आज ये बात सच हो गई। गुरु के वचनों में विश्वास करके इसने वन के रास्तों को बुहारना शुरू कर दिया। सबरी बुहारी रास्ता आवेंगे राम जी, कि मेरा ये धन्य जीवन बनावेंगे राम जी। सबरी बुहारी रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनावेंगे राम जी। सबरी बुहारी रास्ता आवेंगे राम जी। राम जी का आने का इंतजार कर रही है सबरी, और आज दोनों कुमारों के दर्शन हो भी गए। बंधु, आज सबरी मैया उन्होंने राम जी का स्वागत सत्कार किया है। और आप सभी लोग जानते होंगे, राम जी ने सबरी के द्वारा लाए हुए बेरिया के बेर वो सबरी ने राम जी को खिलाए। और एक बात और बताऊं, सबरी ने अपने झूठे बेर राम जी को खिलाए हैं। क्यों? क्योंकि भाव में इतना डूब गई है, ये सोच रही है पहली बार तो राम जी आए हैं मेरे पास खिलाने के लिए राजसी पकवान तो है नहीं, ये जंगल के फल हैं। और वो भी बेर कहीं ऐसे ना हो खट्टे हो, जो खट्टा होती है उसे फेंक देती है, और जो मीठा होती है तो सबरी पहले स्वयं चखती है और फिर राम जी को खिलाती है। धन्य है सबरी का भाव, और धन्य है हमारे राजा राम। जो लोग कहते हैं कि समाज में कुछ लोगों के साथ में भेदभाव हुआ है, छुआछूत हुआ है, हैं? देखिए, भक्तिमती सबरी जो किसी उच्च कुल में, उच्च जाति में, उच्च धर्म में पैदा नहीं हुई, लेकिन बंधुओं, श्री राम जी तो भाव के वश में होकर के उनके झूठे भोग पकवानों को भी, हैं, बेरों को भी खा रहे। हाँ, तो राम जी तो कहते हैं कि सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाए। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ओ सब ते अधिक मनुज मोहे भाए। भगवान तो कहते हैं कि सभी मेरे हैं और सबको मैंने पैदा किया है। सब मम प्रिय, मेरे प्रिय हैं, और मम उपजाए, सबको मैंने पैदा किया है। और उनमें भी ये मनुष्य तो मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन अब भैया क्या करें, मनुष्यों ने ही आपस में भेद कर लिया, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। भगवान के दरबार में तो अरे मनुष्यों की बात तो क्या,
कोई चांडाल चला जाए, स्वपत चला जाए, किरात चला जाए, पशु चला जाए, पंछी चला जाए, जब जटायु जैसे पंछी का संस्कार स्वयं राम जी कर सकते हैं। क्यों जी, गीध क्या खाता है? मांसाहारी होता है? राम जी ने उसे अपनाया। सबरी अछूत जाति से थी, राम जी ने उसे अपनाया। तो कहीं भेद रहा तो नहीं। इसीलिए राम जी पूज्य हैं कि वो ना मनुष्यों में भेद करते हैं और वो ना पशु पंछियों में भेद करते हैं, वो सबको स्नेह करते हैं। इसीलिए राम जी भी सबके प्यारे हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। हाँ सिया राम। बंधु, नवधा भक्ति का उपदेश सबरी को सुनाया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आज मैया ने राम जी से पूछा कि राम जी, मैं तो भक्ति भाव को जानती नहीं हूं, कुछ ज्ञान प्रदान कर दो। तो 9 प्रकार की भक्ति बताई है। वही 9 प्रकार की भक्ति कपिल उपाख्यान में श्रीमद् भागवत महापुराण में है। बाबा तुलसीदास जी ने बताया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है हम संतों का संग करें। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि घर परिवार छोड़ करके बाबाओं के साथ में लग ले। हाँ, संतन कर संगा का मतलब है सत्संग, अच्छे लोगों का संग। हाँ हाँ, उसको भी संतन कर संगा कहते, जो संतों के संग रहे, कमंडल उठा के चले, चेला बन जाए, वो भी संतन कर संगा। बहुते उद्धार हो, बहुते कल्याण हो, लेकिन सही मायने में अच्छे लोगों का साथ, संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा सुने, गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान, ये चौथी वाली भक्ति है। कौन सी? भगवान के गुणों का गान करना, कथा कहना, कथा सुनाना, भगवान के भजन गाना, गीत गाना आदि। प्रेम से बोलो जय सिया राम। और उसके बाद में ये मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, ये 5वीं भक्ति है। छठदम शील विरति बहु कर्मा। बंधुओं, समदम तप स्वाध्याय आदि इनका आचरण, ये 6वीं भक्ति है। 7म सममोई मैं जग देखा, 7वीं भक्ति है कि सारे संसार को हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह मेरा दर्शन करे। और 8वां जथा लाभ संतोषा, 8वीं भक्ति है जो मिल जाए बा में संतोष करे, ये भी मेरी भक्ति है। और 9वम बोले नवम सरल सब सल छन हीना, 9वीं भक्ति है सरलता। हाँ, दुनिया में अगर सबसे कोई कठिन काम है तो वो है जी सरलता। हाँ, है कि नहीं? अकड़ तो बहुत लोगों में आपने देखी होगी। थोड़ा सा धन दौलत बढ़ जाए तो फिर आदमी की गर्दन ऊंट की तरह ऊपर ही रहती है, नीचे नहीं होती। प्रेम से बोलो जय सिया राम। है कि नहीं? हाँ, लेकिन एक बात बताएं, धन दौलत आने के बाद भी आदमी सरल बना रहे, वो सरल होना बड़ा कठिन है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। और भगवान कहते हैं क्या? मोहे कपट छल छिद्र ना भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आपने देखा होगा कई लोग गांव में एकाध व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि जो बहुत सरल होता है, उसको बोलो कि भाई यहां बैठ, वो वहीं बैठ जाएगा। अच्छा एक काम कर, ये झूठन उठा के डाल, वो डाल देगा। और बड़े बड़े परिवारों में ऐसे बालक कई बार पैदा हो जाते हैं, लेकिन समाज में उन लोगों को मंद बुद्धि कह दिया जाता है। समाज के लोग तो उनको मंद बुद्धि बोले, वो रखे तो भैया। और वो उनकी संतों के जैसी प्रवृत्ति होती है कि कहीं बिठा दो, कहीं भोजन करा दो, और चाहे उनके मुंह पे गाली देते रहो, वो हंसते रहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं। ये इसी को सरलता कहते हैं कि जैसे आपके सबके घर में छोटे बालक हैं,
ये सरलता छोटे बालकों में देखने को बहुत मिलती है। बालक का सरल स्वभाव होता है, तभी तो हम बालक को प्यार करते हैं। क्यों जी? अब तुम ताली बजा के बालक को लो गोद में, वो दौड़ के आ जाएगा, है कि नहीं? और तुम बालक के गाल पे चपेट लगाओ, थप्पड़ भी लगाओ, तो वो भले ही रोले, लेकिन उसके बाद में ताली बजा करके फिर तुम बोलोगे कि भैया आ जा गोद में, तो वो तुरंत आ जाएगा। वो दुश्मनी थोड़ी करेगा। अभी तो यानी हमारे गाल पे थप्पड़ लगाए हो, अब नहीं जा रहे हम। प्रेम से बोलो जय सिया राम। यही सरलता होनी चाहिए। कहने का मतलब है, और साधारण भाषा में समझाऊं तो हमारा बचपना हमारे बुढ़ापे तक बना रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। कई लोग कहते नहीं कि तो बुढ़ो है पर या को बचपनो ना गयो। वो बचपना नहीं होता है, वो सरलता हुआ करती है। कोई आदमी बड़ा पद प्रतिष्ठा धन दौलत प्राप्त करने के बाद भी अगर आप में घुल मिल करके रह रहा है, आपके साथ रह रहा है, जैसे भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ में बैठ करके वन में जाकर के भोजन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी अचंभे में पड़ गए, बोले ये कैसो भगवान एक दूसरे को झूठो खा रहे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। ये सरलता है। बड़े पदों पर पहुंचने के बाद भी कोई अभिमान न करना। जैसा मिल जाए वैसा खा ले, जैसा मिल जाए वैसा पहन ले, जैसा भी वातावरण हो उसमें ढल जाए। ये है सरलता। लेकिन यही काम बड़ा कठिन है। हाँ, 80% लोगों में आपने अकड़ देखी होगी। हम बातें कम है का काई बात की कमी है हम पे? चौं झुक जाएं, मर जाएंगे पर झुकेंगे ना। मर जाओ फिर, क्यों जी? काहे को झुको? अरे सबसे बड़ा आदमी वही है जिसके हृदय में सरलता है। किसी ने तुम्हारा अहित कर दिया, किसी ने कोई अपराध कर दिया, अब आपको उसे सजा देनी है, मन मान नहीं रहा है, तो सबसे बड़ी सजा है उसे माफ कर दो। वो अपने आप घुटता रहेगा। देखो मैंने इसका इतना अपमान किया, इतनी गालियां दी, ये बोला वो बोला, लेकिन बंदा फिर भी जब भी मिलता है तो खुश होकर मिलता है, बोल देता है छोड़ो उन बातों को, जो गया सो बीत गया है। तो ये सरलता हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए। अब देखिए राम जी ने कही तो हमारे तुम्हारे सबके काम की बातें हैं, लेकिन हम इन्हें जीवन में कितना उतारें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम।